Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. जी तो आज सदात फैमिली किचन में बनने जा रहा है चिकन टिक्का बोटी और मैं आपको बताऊंगी कि घर पर किस तरह से आसानी से आप बारबेक्यू स्टाइल में टिक्का बोटी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज लेके आती हूँ जिसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनेगा लेकिन एक साफ सुथरे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। ये तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए जो फर्स्ट प्रोसेस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए होगा एक ब्लेंडर, छोटा या बड़ा जो भी ले लें। और उसके लिए मुझे चाहिए होंगे, ये मैंने एक प्याज लिया है, उनको मैंने ये बड़ा बड़ा इस तरह से काट लिया है। इनको पहले छील लिया, उसके बाद ये बड़े पीसेस में काट लिया। और ये मेरे पास तकरीबन 5 हैं ग्रीन चिलीज, ये थोड़ी सी स्पाइसी हैं। और ये है मेरे पास 4 जवे लहसुन के, 4 गार्लिक क्लोव्स। और ये मेरे पास रेड पेपर है फॉर अ गुड कलर, ये बहुत अच्छी लगती है। और लेमन जूस है मेरे पास, ये तकरीबन मेरे पास है 2 टेबलस्पून ही फुल। और ये है योगर्ट, ये थोड़ा सा खट्टे वाला योगर्ट है जी। तो तैयारी करते हैं इसके लिए। सबसे पहले आप ब्लेंडर में जो है ये तमाम जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ये डाल दें। ग्रीन चिली, गार्लिक, ये मैं डाल दूंगी प्याज, ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी, एकदम से नहीं ऐड करूंगी, फिर ये मिक्स नहीं होगा। और ये लेमन जूस, और ये आ गया हमारे पास योगर्ट। ये तकरीबन योगर्ट मैं बताती चलूं, मेरे पास तकरीबन नियरली 3 टेबलस्पून ही फुल है। और ये मेरे पेपर्स और जो अनियन है इनको थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी और इसको हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाल के और इसे ब्लेंड कर लूंगी जी। तो दिखाती चलूं, ये हमारा अच्छे से हो चुका है ब्लेंड। सारा जितना मैंने बनाया था, जो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं, वो सारे हो चुके हैं अच्छे से ब्लेंड। और अब ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है इसमें कर दूंगी मैं ऐड चिकन में। और ये चिकन मैं दिखाती चलूं, ये है मेरे पास बोनलेस चिकन, इट्स नियरली 1.5 kg। ये उस हिसाब से मैंने इसमें वो किया। और आप देख सकते हैं इसका जो क्यूब है वो देखिए इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये सारा अब जो मिक्सचर है मैं इसमें कर दूंगी ऐड। लुक एट द कलर, इट्स सो ब्यूटीफुल। और I can see the green color of peppers, red color of pepper, और जो खूबसूरत सा अरोमा एक आ रहा है गार्लिक का। जिंजर मैंने आपको इसमें ब्लेंड करना नहीं बताया क्योंकि मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर पाउडर, नॉट द जिंजर फ्रेश वन। तो अभी हम इसमें बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। और ये है मेरे पास कुछ स्पाइसेस, उनकी रेशो मैंने कुछ इस तरह से की है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ही फुल है हमारे पास सॉल्ट यानी कि नमक। और 1 टीस्पून है मेरा होममेड गरम मसाला। और 1 टीस्पून ही फुल जिंजर पाउडर यानी कि इसे सूंड भी बोलते हैं। और ये है मेरे पास 1 टीस्पून ही फुल कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। और ये 1 टीस्पून ही मेरे पास है रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और अगर नहीं भी डालेंगे इट्स फाइन, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है। मुझे थोड़ा सा तीखा बनाना है तो इसलिए मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। और ये है मेरे पास लाइक 2 पिंच होंगे और नियरली ½ टीस्पून जो है रेड फूड कलर है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए मैंने इसमें।
और ये मैं आपको दिखाती चलूँ, ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून हीटफुल ऑयल। ये तकरीबन मैं इसमें 2 टेबलस्पून हीटफुल डाल दूंगी ऑयल के, कोई सा भी ऑयल यूज कर लें। और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। याद रहे ये अभी हम चिकन टिक्का मसाला, जो चिकन टिक्का बना रहे हैं उसके में ये मसाले लगा के हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके साथ इसको मैरिनेट करेंगे। Look at the color, it's so beautiful. ये जो फूड कलर है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालें। फूड कलर डाला जाता है, बहुत ही आई कैचिंग लगता है। तकरीबन हम रख देंगे फ्रिज में। मैं ओवरनाइट रखूंगी क्योंकि अभी मैं रात में बना रही हूँ। वैसे ये 1 आवर के लिए भी ये रखा जा सकता है। जी, तो मैरिनेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड टाइम था उसके बाद हमने एक पतीली रखी चूल्हे पर और उसमें ये सारा चिकन मैरिनेटेड जो था वो इसमें डाल देना है। और हमने शुरू में 5 मिनट्स जो है मीडियम टू हाई पे फ्लेम रखना है। उसके बाद हमें इसे लो टू मीडियम पे रख देना है और तकरीबन हमने इसको 20 मिनट्स के लिए विद लिड ऑन यानी ढकना रखकर, तो 20 मिनट्स के लिए हमें इसे पकाना है। लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स आपने इसको अनकवर करना है, ढकना हटा देना है। आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी है। पानी को आपने अच्छे से वेपोरेट करना है, सुखा लेना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है चिकन। और जो हमने इसमें ऑयल ऐड किया था उन्होंने किनारे पे जो है वो सारा अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड पे बर्नर पर मैं रख दूंगी एक कोयला, उसको हम अच्छे से जला लेंगे कोयले को। जब अच्छे से खूब ये जलने लगेगा तो इस चिकन के मिड में कोई भी फॉइल रख लें, कोई कटोरी रख लें छोटी सी, और ये कोयला हमने रख देना है बिल्कुल मिडल में और रख देना है ऊपर इसके ऑयल। थोड़े से चंद कतरे डालें आप और लिड ऑन करें और ये तैयार है हमारा बेहतरीन सा बारबेक्यू चिकन। स्मोकी फ्लेवर के साथ ये बेहतरीन तैयार होता है, इसलिए इसे बारबेक्यू की ज़रूरत नहीं होती कोयलों की। तो ये मैंने 2 सलाखें ली हैं। मैं आपको 2 तरीक़ों से बताया। एक तो मैंने उसको किया देगची में बनाया स्टीम करके, और दूसरा ये देखें आप, ये मैं कोई भी सुलाख ले लें, मेटल की पीसेस ले लें, लंबी लंबी सुलाखें लेके 2, और चाहें तो आप लकड़ी की भी मिलते हैं पीसेस, इसी तरह से आप उस पे भी लगा सकते हैं स्टिक्स पे। और ये देखें, ये मैं 2-3 तरीक़ों से बता रही हूँ किस तरह से आप बोटी को उसमें डाल सकते हैं। अभी ये गरम गरम है इसलिए मैं फोर्क या चम्मच की मदद से लगाना बता रही हूँ, आप चाहें तो हाथ यूज़ करें। और ये मैंने लगा ली है तकरीबन 2 मैंने स्टिक्स तैयार की मेटल की, और उस पे ये सारी जो चिकन पीसेस थे वो लगा लिए। और ये देखें, जी हाँ, ये है जनाब एक बेहतरीन स्किल जो कि आपको किसी भी बारबेक्यू बर्नर जो होते हैं कोयलों के, अंगीठी जिसे बोलते हैं, वो ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको जो घर का बर्नर है उस पे भी बना सकते हैं। बस क्या करना क्या है, सुलाखों को थोड़ी देर होल्ड करें हाथ में और ग्रीस करें ऑयल ब्रश के साथ, और तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये बड़ा ही बेहतरीन एक स्मोकी इसका लुक तैयार होगी और बड़ा ही बेहतरीन हमारा टिक्का तैयार होता है। ये देखिए तैयार है। मैंने इसको गार्निश किया है विद क्यूकम्बर, सम मिंट लीव्स एंड चिली। और देखें, मैंने आपको वैसे भी रख के बताया कि आप इसे
एज इट इज़ खा सकते हैं विद स्टीम, और चाहें तो आप इसको इस तरह लगाएं स्टिक्स पे, और बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में ये तैयार होता है। बिल्कुल लगता नहीं है कि घर पे तैयार किया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन साफ सुथरे अंदाज में तैयार होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आप रमज़ान में भी ये बना के रख सकते हैं। थैंक्स।